Namaskaram everyone, and special namaskar to students of my college. I am Dr. Priyanka Singh, Assistant Professor in Shri Ram Ayurvedic College, and right now we are having our classes on subject of Dravya in Padarth Vigyan, and we have already covered Dravya, Lakshana, and right now we are going through classification. So I'm just presenting a picture that how the syllabus is, and we have to cover it. So right now going on with Dravya classification. So Dravya classification is basically done in two ways. Dravya are divided into Karan Dravya and Karya Dravya. As the name suggests itself, Karan refers to the thing which cannot be produced by something else. कारण उसे कहा जाता है जो किसी से उत्पन्न नहीं होता परंतु दूसरे की उत्पत्ति में वो कारण बनता है, और इसीलिए ये टर्म आई है कारण. एंड बेसिक करेक्ट डेफिनेशंस वी हैव इन आवर बुक्स. उसके बाद इस कारण द्रव्य की संख्या बताई गई है. तो ये द्रव्य का एक भेद है. कारण द्रव्य 9 बताए गए हैं. आकाश, वायु, तेज अग्नि के लिए, जल, पृथ्वी, आत्मा, मन, काल और दिशा. इस क्लासिफिकेशन को जब हम देखते हैं तो इसमें हम देख सकते हैं कि आकाश क्योंकि नित्य है, आकाश का कोई क्लासिफिकेशन नहीं बताया गया है. फर्दर वायु को डिवाइड किया गया है 2 में. परमाणु जो नित्य रूप में है और कार्य रूप में. जो वायु है उसे अनित्य कहा गया है क्योंकि वो कार्य रूप में है. ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी नित्य. ऐसे यही क्लासिफिकेशन फर्दर है तेज का, जल का और पृथ्वी का. दैट यू हैव टू राइट डाउन योरसेल्फ. उसके बाद है आत्मा. आत्मा नित्य द्रव्य है जिसका कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है. उसी प्रकार से मन भी नित्य है, काल भी नित्य है एवं दिशा भी नित्य की श्रेणी में रखी गई है. चरक संहिता में जहां इन 9 कारण द्रव्यों का उल्लेख किया गया है, ठीक इसके बाद वहीं पर कार्य द्रव्यों के भेदों का संकेत दिया गया है. आचार्य चरक सूत्र स्थान अध्याय 1 में कहते हैं, ख आदिन्य आत्मा मन कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह. That particular term द्रव्य संग्रह has been quoted for these 9 कारण द्रव्य only. These are ख आदि. ख आकाश आदि 5 हो गए, आत्मा 6th, मन 7th, काल 8th और दिशा 9th. तो ये 9 कारण द्रव्य. अब इनके बाद जो सेकेंड लाइन आचार्य चरक इसमें कोट करते हैं, स इंद्रियम चेतनम द्रव्यम. वो द्रव्य जिनमें चेतनता है वो स इंद्रिय हैं, वो इंद्रिय युक्त हैं, और निरेंद्रिय द्रव्य जो हैं वो अचेतन हैं. ये कार्य द्रव्यों का वर्गीकरण इसी लाइन में नेक्स्ट आचार्य चरक ने किया है. मूविंग फॉरवर्ड, अर्थात ख आदि 9 कारण द्रव्य हैं. इनके द्वारा जिन कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति होती है, एज आई हैव कोटेड बिफोर, कि इनके द्वारा ये जो कारण द्रव्य बताए गए हैं इनके द्वारा इन कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति होती है, और इन्हें 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है कार्य द्रव्य को. ये हैं चेतन द्रव्य जिन्हें हम लिविंग कहते हैं, अचेतन द्रव्य नॉन लिविंग. और चेतन द्रव्य के भेद किए गए हैं अंतश्चेतन और दूसरा है बहिरअंतश्चेतन. अंतश्चेतन रेफर्स टू उन जीवधारियों के लिए जिनमें ज्ञान, शक्ति, सुख दुख का अनुभव तो होता है परंतु बाह्य आघात या आक्रमण का निराकरण करने में समर्थ नहीं होते. तो दिस एक्चुअली रेफर्स टू प्लांट किंगडम जिनमें अंतश्चेतन दे हैव देयर कॉन्शियसनेस इज देयर, परंतु वो किसी बाह्य स्टिमुलस का रिस्पॉन्स नहीं दे पाते. दो वी हैव सम एक्सेप्शनल एग्जाम्पल्स. कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें जो कि आपको किताबों में मिल जाएंगे. राइट इट प्रॉपर्ली फ्रॉम देयर. जैसे कि लाजवंती स्पर्श करने पर सिकुड़ जाती है. उसके अलावा एक बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल है कि लवली जो लाजवंती के बाद एक एग्जाम्पल हमारे पास जो बहुत कॉमनली आता है वो है सूर्यमुखी. सूर्यमुखी का फूल जो होता है इट पॉइंट्स टुवर्ड्स सन डायरेक्शन. तो ये अंतश्चेतन में आते हैं. दैट दे शोज दे हैव चेतना, परंतु उसका कोई बाह्य स्टिमुलस कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता. फिर हमारे पास दूसरा क्लासिफिकेशन आता है बहिरअंतश्चेतन. बहिरअंतश्चेतन जो है इनमें क्या है, इनमें बाह्य व आभ्यंतर, इनमें चेतना जो है इट मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ बाह्य और आभ्यंतर दोनों रूप में इनमें वो देखने को मिलता है, उसका रिस्पॉन्स चेतना का. अंतश्चेतन द्रव्य के भेद किए गए हैं 4. वनस्पति उन्हें कहते हैं जिनमें पुष्प कर्णिकाओं द्वारा ढके रहते हैं, उन्हें वनस्पति कहा जाता है. जैसे एग्जाम्पल है वट और गूलर. फिर वानस्पत्य
वानस्पत्य उन्हें कहा गया है जिनमें फल और पुष्प दोनों स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं, और जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास हैं आम, जामुन। अंतश्चेतन का थर्ड क्लासिफिकेशन है विरुद्ध। विरुद्ध लताओं या गुल्म जो है इन्हीं को विरुद्ध कहा जाता है। सो दीज आर एक्चुअली सिनोनिमस टर्म्स। आप विरुद्ध कहिए, लताएं या गुल्म कहिए। इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है गुडुचि, क्योंकि वो एक गुल्म रूप में होता है। फोर्थ इज औषध। औषध की डेफिनेशन दी हुई है, जो फल लगने के बाद नष्ट हो जाए उसे औषध कहा जाता है, जैसे कि गेहूं और यव। सो दीज आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ अंतश्चेतन द्रव्य। प्लांट किंगडम के जो वेराइटीज़ हैं उनका क्लासिफिकेशन। कमिंग नेक्स्ट टू बहिरंतश्चेतन। बहिरंतश्चेतन का क्लासिफिकेशन किया गया है जरायुज, जैसे कि पशु और मनुष्य। इनमें जरायु, जरायु रेफर्स टू गर्भाशय। गर्भाशय से जन्म लेने वालों को जरायुज कहा जाता है। सेकेंड वी हैव इज अंडज। जो अंडे से उत्पन्न होते हैं उन्हें अंडज कहा गया है, जैसे पक्षी, सर्प। फिर स्वेदज। स्वेदज मतलब समझ रहे हैं नाम से ही, जो स्वेद से जिनकी उत्पत्ति हो। इट एक्चुअली पॉइंट्स टुवर्ड्स द स्पॉन्टेनियस जनरेशन, कि जो हम 10th स्टैंडर्ड में थ्योरी पढ़ते थे, वो भी एक द्रव्य के आधार पर लिया गया है उसे शास्त्र में। उद्भिज, जो जमीन फोड़कर उत्पन्न होते हैं, जैसे कि इंद्रगोप आदि इस कैटेगरी में हैं। फिर अचेतन। अचेतन द्रव्य वो हैं जो इंद्रिय रहित हैं। चरक ने पहले ही स्पेसिफिक किया है, निरेंद्रियम। अचेतन में हम भौम आदि जो भूमि से मिलने वाले द्रव्य हैं, उनमें दो क्लासिफिकेशन किए गए हैं, खनिज और कृत्रिम। खनिज में जैसे कि हमारे पास भूमि से मिलने वाले सभी द्रव्य, स्वर्ण, रजत, मेटल्स, मिनरल्स जो हमें मिलते हैं, वो सब। उनसे मिलने के बाद कुछ आर्टिफिशियल वी कैन क्रिएट, दैट इज कृत्रिम। द्रव्य के अन्य भेद जो हैं, फिर द्रव्य के फर्दर बहुत सारे क्लासिफिकेशंस किए जा सकते हैं, टू नेम अ फ्यू, जिनमें अपने शास्त्र के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि प्रयोग भेद से है औषध द्रव्य और आहार द्रव्य। तो औषध द्रव्य में सारी ही औषध कल्पनाएं हर तरह से उन्हें भी एक द्रव्य की श्रेणी में रखा गया है। दूसरा है आहार द्रव्य, हर प्रकार का आहार। देन कम टू रस के आधार पर द्रव्यों का वर्गीकरण 6 में किया गया है। मधुर स्कंद, अम्ल स्कंद, लवण स्कंद, कटु स्कंद, तिक्त स्कंद और कषाय स्कंद, जो आपको अष्टांग हृदय में क्लियरली देखने को मिलते भी हैं एग्जाम्पल्स सहित। उसके बाद जो दोषों के ऊपर कर्म किए जाते हैं द्रव्यों के द्वारा, उसके बेसिस पर दो में डिवाइडेड हैं, दोष शामक और दोष प्रकोपक, जिनमें फर्दर हम कह सकते हैं कि कुछ वात शामक हैं, कुछ वात प्रकोपक हैं, पित्त शामक। उसके अलावा आहार भेद से आचार्य चरक ने जो है 12 और वर्गीकरण किए हैं, विच यू विल स्टडी फर्दर। तो ये इन मॉडल ऑफ अ स्टोरी के बहुत सारे वर्गीकरण किए जा सकते हैं द्रव्य में, परंतु इतने वो हैं जो विच यू शुड रिमेंबर and you should write down in your notes. You should properly prepare your notes, because there is no other option or any other alternate for notes. So do that properly. Okay class, thank you.